कि अगर आज आपके पीछे बार बार समस्याएं आपका पीछा कर रही हैं, तो आपको वचन को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं क्या कहूं ऐसी बात जिससे तू प्रसन्न हो जाए। ऐसी बात मैं क्या कहूं परमेश्वर, ऐसी कौन सी बात है परमेश्वर जिसके कारण कि मेरे घर में शांति नहीं है, बरकत नहीं है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है करी कि जब प्रभु के लोग अपने मिशन से, अपने टारगेट से चूक जाते हैं, अपने वादों से पीछे हट जाते हैं, जो परमेश्वर के सामने प्रॉमिस करते हैं उनसे पीछे हट जाते हैं, तब उनके जीवनों में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन आज जितने लोग परमेश्वर के सामने वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलूंगा, उनके लिए आज मैसेज लेकर आया हूं कि परमेश्वर कह रहा है मैं उनके लिए स्वर्ग से यू टर्न मारकर वापिस आऊंगा, वापिस आऊंगा। जैसे अंधे भिखारी के सामने से निकल गया और अंधा भिखारी रोता रहा, चीखता रहा और चिल्लाता रहा। और आज हो सकता है कोई हरियाणा से, कोई मोगा से, कोई पंजाब से, कोई लुधियाना से, बटाले से, कोई अमृतसर से, कोई फाजिलका से, कोई पता नहीं कहां से यहां पर बैठकर जा रहा हो और हर बार ये कह रहा हो कि परमेश्वर कितनी बार मैं तेरे चर्च में आया और तू मेरे सामने से होकर निकल गया, तेरा दास ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है ऐसे लोगों को कि अगर आज तुम भी अगर यू टर्न मार लोगे तो आज वचन को सुनने के बाद तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज स्वर्ग से मैं यू टर्न मारूंगा, मोगा तुम्हारे लिए, फाजिलका तुम्हारे लिए, लुधियाना तुम्हारे लिए, भटिंडा तुम्हारे लिए, अमृतसर तुम्हारे लिए, कह रहे जो ऑनलाइन देख रहे हैं तुम्हारे लिए आज मेरा परमेश्वर यू टर्न मारने वाला। हालेलुया बोलने वालों के लिए हालेलुया, जितने जोर से आमीन बोल रहे हैं उनके लिए यू टर्न मारेगा आज मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो मूसा के साथ क्या हुआ। मूसा जब तकलीफ में था, परेशानी में था, तो मूसा के साथ क्या हुआ हम पढ़ते बाइबल के अंदर। एक जगह मूसा भी जो है वो भूल गया है। सारी बाइबल में जो है दाऊद के बारे में लिखा गया, भजन संहिता के बारे में, लेकिन भजन संहिता 119 में हम देखते हैं कि 57, 58, 59 में कि वो वहां पर बाइबल के अकॉर्डिंग मूसा परमेश्वर से क्या कह रहा है। हाँ पढ़ेंगे। देखो 57 में लिखा, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। इसका मतलब कह रहे हैं कि ये मूसा जो है मिशन में था और मूसा जब जो है एक दिन भूल जाता है, कह रहे हैं प्रार्थना करना भूल जाता है, फास्टिंग करना, उसी समय मूसा को परमेश्वर ने जब राजमहल में लेकर गया, किस मिशन में लेकर गया था उसको, कह रहे हैं उसको वो जब वो छोटा बच्चा था उसको एक राजा मारने वाला था, उसकी माँ ने उसको एक टोकरी में रखा और वो राजमहल में फिरौन के यहाँ पर पहुंच गया। और वो जब राजा बना और वो राजकुमार बनकर जब बड़ा हो गया, तब उसके बाद उससे परमेश्वर ने बात किया, कह रहा बेटे, कह रहा तू भूल गया है, कह रहा तेरा मिशन क्या है। बेशक तू राजमहल में रहता है लेकिन अपने मिशन से चूकना नहीं है। आज हो सकता है कोई विश्वासी, कह रहा है किसी को परमेश्वर ने बिस्तर से खड़ा किया हो सकता है किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने सरकारी नौकरी दिया हो सकता है किसी को दुष्ट आत्मा से 35 साल की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया हो सकता है आज किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से छुटकारा दिया हो, लेकिन वो व्यक्ति भूल जाता है जब तब वो समस्याओं को देखता है। कह रहा इसीलिए परमेश्वर ने मूसा की ओर देखा और मूसा को आवाज सुनाकर बताया कि मूसा तुझे मैंने किस लिए चुना है, तुझे मैंने किस लिए बुलाया है, तू भूल गया है। कह रहा सब कुछ राजपाट पाने के बाद, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, मूसा उस सपने की ओर नहीं देख रहा, मूसा उस ड्रीम की ओर नहीं देख रहा, मूसा उन बातों को भूल गया, मूसा उन चिंताओं में पड़ा हुआ है, लेकिन राजमहल के पाठ में खोया हुआ है। आज हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद विदेश चले गए हो, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पीआर मिल गई हो, लेकिन वो वहां जाकर अपने बच्चे पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं जब परमेश्वर के कामों को कि हमें परमेश्वर के कामों में हेल्प करना है, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, तो बीमारियां, समस्याएं, कर्जे लोगों के जीवन में आती हैं, एक्सीडेंट आते हैं। यहाँ पर भी कह रहा एक जब लोग बड़े स्पीड से पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे होते हैं, जब लोग बड़ी स्पीड से नौकरी के लिए दौड़ रहे होते हैं, बड़ी स्पीड से मकान बना रहे हैं, बड़ी स्पीड से दुकान खोल रहे हैं, बड़ी स्पीड से धन इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, तब परमेश्वर एक ब्रेकर एक आदमी के जीवन में जरूर लेकर आता है। एक ब्रेकर एक व्यक्ति के जीवन में जरूर आता है, और वो है एक कोई ना कोई हो सकता है कोई बीमारी,
कोई समस्या, कोई कर्जा, कोई परिस्थितियां, कोई हालात, कोई ऐसे बन जाते हैं, उस व्यक्ति को एकदम से ब्रेक मारना पड़ता है। गाड़ी जब स्पीड से चल रही होती है तो कार को क्या करना पड़ता है, एकदम से स्पीड पर ब्रेकर देखकर ब्रेक मारना पड़ता है। ओ बेटे, इतना जबरदस्त ब्रेकर आ गया। और यहाँ पर नहीं पता मूसा को, मूसा दौड़ा जा रहा है राजमहल के पाठ में दौड़ा जा रहा है, राजमहल में दौड़ा जा रहा है और उसी समय नहीं पता लग रहा इसको कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक रात इसके जीवन में स्पीड ब्रेकर लगा दिया परमेश्वर ने, ऐसा स्पीड ब्रेकर लगाया इसको कान पकड़कर बैठ गया है। बोलता है परमेश्वर क्या गलती हो गया मुझसे। यहाँ पर ये व्यक्ति भूल चुका है, कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया था राजमहल में, किस लिए यहाँ पर मुझे लेकर आया, कह रहा मिस्र के अंदर कि मेरे इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए भूल गया है अपने कर्तव्य को। और इसके जीवन में एक दिन ऐसी प्रॉब्लम्स आई और इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने एक व्यक्ति के सिर पर ईंट मारकर मर्डर कर दिया। और उसी समय जब इसने मर्डर कर दिया तोड़कर भागा और उसी समय मिस्र देश से निकलकर जंगलों में भाग गया है। और उसी समय छिपता हुआ, रोता हुआ, डरता हुआ और कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि मुझे अब पुलिस पकड़ने वाली है, मुझे फिरौन मार देगा। और डरा हुआ है, चिंता में है, निराशा में है। लेकिन उसी समय उस रात पवित्र आत्मा ने से बात किया और उसे कहा, कह रहा बेटे फास्टिंग प्रेयर में चला जा। कह रहा है कि अगर आज विश्वासी किसी परिस्थिति में है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी स्पीड ब्रेक करना है तो हफ्ते में जो लोग एक दिन उपवास करते हैं उनके सामने से स्पीड ब्रेकर टूटने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्पीड ब्रेकर तोड़ने का तरीका है, कह रहे हैं कि जब आप हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, यू टर्न मारते हैं, परमेश्वर उन लोगों को देखता है। कह रहा फास्टिंग का मतलब क्या है, कह रहा खाना पीना छोड़ना नहीं है फास्टिंग का मतलब, अपने शरीर को दुख देना नहीं है फास्टिंग का मतलब। फास्टिंग का मतलब है उपवास का मतलब है, व्रत का मतलब है, कह रहे कि उस दिन पश्चाताप करना, अपनी गलतियों का एहसास करना, उस दिन याद रखना कि पिछले 5 दिनों में मैंने क्या गलतियां की हैं, कि परमेश्वर को याद करना। और पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो यू टर्न मार रहे हैं, यू टर्न, कह रहा है कि यू टर्न मार रहे हैं, यू टर्न परमेश्वर के सामने यू टर्न मार रहे हैं। और आज मेरा परमेश्वर आपके लिए यू टर्न मारकर खड़ा होने वाला, आपको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो यू टर्न मार रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर आप कैसे बातें कर रहा है, कह रहा जब इसने यू टर्न मारा और इसी समय देखो क्या कर रहा है, और समय रो पड़ा और यहाँ पर पहाड़ी पर बैठकर बातें कर रहा है परमेश्वर से। 59 को पढ़ेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा है और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। आगे, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। देखो क्या लिखा, कह रहा मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है परमेश्वर, कि तू मेरे ऊपर दया कर आज। कह रहा कि डिसीजन ले रहा है, फैसला ले रहा है। कह रहा है कि परमेश्वर मैं अब फैसला लेता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं अब यू टर्न मारूंगा अपनी जिंदगी में। मैंने अपनी चाल चलन पर सोचा है। इसका मतलब फास्टिंग कर रहा है, 40 दिन उपवास में चला गया पहाड़ों पर। लेकिन उस पहाड़ पर जाकर ये क्या कर रहा था, ये नहीं कह रहा था परमेश्वर कि मुझे झोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे। ये कह रहा था परमेश्वर कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा अब। हालेलुया। इसका मतलब कि मैं अपने कैरेक्टर की ओर ध्यान दूंगा। जो लोग अपने कैरेक्टर की ओर ध्यान देते हैं, अगर मैं कहीं गुस्से वाला हूँ, ज्यादा गुस्से आ रहा है मुझे, कि परमेश्वर मैं उस पर सुधार करूंगा। परमेश्वर बार बार मुझे किसी से नफरत हो रही है तो परमेश्वर मैं सुधार करूंगा। अगर मुझे किसी से बार बार पवित्र आत्मा जी ईर्ष्या हो रही है, घमंड आ रहा है, मैं अपनी गलतियों पर सुधार करूंगा। अपने हाथों को उठाओ और अपने सिर पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर कि मैं आज से जब भी फास्टिंग करूंगा मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा। और फिर कह रहा मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए फुर्ती की है। फुर्ती मतलब कह रहा कि मैं आज से तेरी आज्ञाओं को माना करूंगा। और पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि सुन जो तेरा डिसीजन है, कह रहा आज तेरे डिसीजन लेने के बाद मैं भी एक यू टर्न मारता हूँ, डिसीजन लेता हूँ। कह रहा कि आज के बाद, कह रहा कि परमेश्वर कह रहा है कोई दुख तेरी जिंदगी में नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से मैं तुझे चमत्कारी बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने, कह रहा उस दिन जिस दिन उसने फैसला लिया, यू टर्न मारा, उस दिन पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई समस्याएं आपका पीछा कर रही है या कोई प्रॉब्लम्स अभी भी नहीं गई है, अगर आज आप ये बात बोलकर कह रहे हैं कि परमेश्वर, इस वचन को याद रखना कि मैं अपने चाल चलन पर रोज सोचा करूंगा, डेली, एक दिन नहीं डेली,
परमेश्वर कह रहे हैं जो लोग डेली अपने चाल चलन पर सोचते हैं कि परमेश्वर मैंने सुबह से लेकर शाम तक कितनी गलतियां की हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए हर रोज डेली यू टर्न मारकर उनके बिस्तर के पास खड़ा होकर आशीष देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज से मेरे बच्चे भी यू टर्न मारना स्टार्ट करें। पवित्र आत्मा जो मैंने बाइबल में यू टर्न नहीं मारा, जो मैंने आज प्रार्थना में यू टर्न नहीं मारा, जो मैंने आज फास्टिंग करने के लिए यू टर्न नहीं मारा, जो अब तक मैं चर्च में नहीं आया, मैं परमेश्वर आज से यू टर्न मारा करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से हर एक आशीष को खोलने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं, माँ बाप कह रहा मूसा अपनी गलतियों के बाद, देखने के बाद गलतियों में एहसास कर रहा था कि परमेश्वर मेरे से गलती कहाँ हुई है, तो पवित्र आत्मा ने बताया आज बहुत सारे लोग जब उनके काम बन जाते हैं तो वो स्पीड पकड़ते हैं गाड़ी की। आज इंसान भागा फिरता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। कई बार कह रहा कि समस्याएं जो हैं कह रहा लोगों के अपनों के कारण भी आ जाती हैं बहुत बार, लेकिन लोग दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद कि मैं तो प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरे घर वाले करे ना करे, मेरा परिवार करे ना करे, बस मैं तो अपने जीवन में चलता रहूंगा, मैं ठीक हूं, बस मैं ठीक हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार हमें अपनी लाइफ में यू टर्न मारना पड़ता है। कई बार हमें नहीं पता होता कि हमने क्या गलती की है। जब अब्राहम जब काम कर रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने उसे आकर क्या कहा, अब्राहम कह रहा तू ये काम गलत कर रहा है, कह रहा तूने अपनी पत्नी की बात सुन, वो सही कह रही है। अब्राहम हमेशा अपने फैसले खुद लेता था, लेकिन उस रात परमेश्वर ने आकर कहा, कह रहा कभी कभी पत्नी की बात सुना कर। और उस रात उसने अपनी पत्नी की बात सुना। कह रहा कि हाजिरा को घर से निकाल दे, लेकिन वो निकाल नहीं रहा था। कह रही कि ये मेरा अपमान कर रही है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उस समय में परमेश्वर ने आकर कहा, कह रहा कि अब्राहम अपनी पत्नी की बात सुन, यू टर्न मार अपनी पत्नी की तरफ, तेरी पत्नी सही कह रही है। मैं आप हो सकता है कह रहा कि आज आप सही ना देख रहे हो, आपकी पत्नी सही देख रही हो सकता है आज आप सही ना देख रहे हो, आपके बच्चे सही देख रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कभी कभी आपके पत्नी आपके बच्चों के थ्रू भी बातें करता है। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, अगर आप समस्या में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप बार बार आप दौड़े जा रहे हैं, आप काम पर जा रहे हैं, आप बिजनेस में जा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई अगर ब्रेकर नहीं आया है। मैं कह रहा हूं कि शैतान कई बार ब्रेकर लगाता है लोगों के जीवन में कि ये स्पीड ना पकड़े, ये अनॉइंटिंग ना ले, इनके जीवन में आशीषें ना आए। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर हाँ पवित्र आत्मा जी बाइबल पढ़ना, एक यू टर्न मारना है, मैं कह रहा हूं कि जो लोग बाइबल पढ़ के शुरुआत करते हैं उनके घर में, मैं कह रहा हूं कभी भी कोई स्पीड ब्रेकर उनकी लाइफ में कभी जिंदगी में नहीं आएगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं जो लोग प्रार्थना करके कह रहे हैं कि अपने जीवन की दिन की शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, मैं कह रहा हूं सुबह स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में आशीषें देना स्टार्ट करेगा। वो स्पीड ब्रेकर को आज तोड़ देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज सारे स्पीड ब्रेकर टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आज स्पीड ब्रेकर टूट जाए? ये आदमी लोग तो चाहते ही हैं कि स्पीड ब्रेकर टूटे ही रहे और कोई पत्नी कभी मेरी तरफ ध्यान न दे। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। एक बार ऐसे ही हो रहा था, बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों की बात नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर ने आकर कहा अब्राहम अपनी पत्नी की बात सुन, वो ठीक करी है, और उसने सुना। एक बार जब मैं सेवकाई में नया आया, 2011 की बात है, तो मैं दिल्ली जाना था अपनी पत्नी के साथ, और हमारे पास सेंट्रो कार थी उस समय। जब हम दिल्ली जा रहे, मैंने कहा चल भगवान तुझे दिल्ली लेके चलता हूं। बोलती है ठीक है, लाल किला दिखा के लाओगे? मैंने कहा वो तो वहीं जाके पता लगेगा कौन सा किला दिखाऊंगा। अब तू बैठ जा गाड़ी में और चलते हैं। और उसी समय जब जा रहे थे तो रास्ते में चलते चलते मेरी वाइफ बोलने लगी, कह रही कि ये रास्ता आगे जाके बंद है। मैंने कहा तुझे कैसे पता? आज पहली बार दिल्ली आई, मुझे चला रही, चल पड़े। आदमियों के नेचर यही है। औरतें बोलती रहती नहीं नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, ना 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 ना, अरे तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, गाड़ी मैं चला रहा कि तू चला रही है। लेकिन जब हम चले और आगे जाके बिल्कुल, फिर मेरी भाई मुझे बोलती रही, कह रही हम गलत आ गए हैं। मैंने कहा चुप कर, तुझे ज्यादा पता क्या, आई राजस्थान से। मैंने कहा हम दिल्ली के, तू राजस्थान की है। मैंने कहा तुझे ज्यादा पता है। और फिर उसने कहा करी कि देखो मैंने पीछे बोर्ड लगा देखा था, ये बंद है रास्ता। मैंने कहा चल चल गलत देख लिया होगा तूने। मैंने फिर भी नहीं मानी। लेकिन फिर जब रास्ते में एक बिल्कुल मिट्टी का
टीला आ गया और आगे लिखा भाई साहब इससे आगे नहीं जा सकते, आगे सड़क खुद ही पड़ी है। मैंने कहा तू ठीक कह रही थी, अब यू टर्न मारना ही पड़ेगा, वापिस जाना ही पड़ेगा। और वापिस आया। मैं कह रहा हूं कि कई बार हो सकता है कि आपकी वाइफ इसलिए दी गई है, आपके साथ चलने के लिए दी गई है कि आप इसके आपके साथ रहे, आपको बार बार यू टर्न मारना सिखाए। ओए इधर नहीं मुड़ना, ओए इधर नहीं देखना, ओए बुरी नजर वाले इधर नहीं देखना, इधर नहीं चलना। मैं देख रहा था एक जोड़ा नया नया शादी का जा रहा था हाथ पकड़ के, और वो कैसे जा रहा था, अपनी पत्नी आगे आगे चल रही है, दूसरी की पत्नी को देखता जा रहा ऐसे चल रहा। उसकी पत्नी कह रही ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा है कोई नहीं यू टर्न मार रहा हूँ, यू टर्न मार रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहे हैं कि चलते तो हैं लेकिन यू टर्न नहीं मारते। अरे कह रहे हैं कि आज समाज में घूम रहे हैं, यू टर्न नहीं मारते। बहुत सारे लोगों की गलतियों को परमेश्वर देखता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि अगर आज आप कोई गलती का एहसास आपको हो रहा है और आप यू टर्न मार रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज आपकी आशीषों के लिए यू टर्न मार रहा, आज फिर से आपकी फिर से वो बैंक बैलेंस फिर से भरेगा। मैं कह रहा हूं वो कर देगा, शराब जाएगा। आज वो कैंसर, शुगर, पथरियां, रसोलियां बाहर जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु मैंने बहुत बार यू टर्न नहीं मारा, लेकिन यू टर्न मार लिया आज यीशु मसीह के नाम में। आज बैठे बैठे यू टर्न मार के दिखाओ, आज बोलोगे आज यू टर्न मारूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। मारो मारो यू टर्न मारो, बैठे बैठे एक एक बार यू टर्न मारो सारे। हाँ चर्च यू टर्न मारो, शाबाश, बोलो आज से मैं यू टर्न मारूंगा, यू टर्न। झूठे नहीं ले रहे, यू टर्न मारो, यू टर्न। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? किसकी ओर मारा यू टर्न? अरे काली पड़ोसन की तरफ तो नहीं मारा, किसकी तरफ मारा? यीशु की तरफ मारा कि नहीं? अगर पेड़ पत्थर की तरफ यू टर्न मारा है तो आज यीशु की तरफ यू टर्न मार लो, आज जिंदगी बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। कह रहा बाइबल बता रही है इस बात के लिए, कह रहा बहुत बार हम लोग जो हैं अपने डिसीजन अपनी लाइफ में गलत ले लेते हैं कई बार, और नहीं जानते। हम योना की किताब को देखेंगे, उसका पहला चैप्टर और उसके 9 में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने कई बार, परमेश्वर ने पास्टरों को भी कहा यू टर्न मार लो, लेकिन पास्टर भी यू टर्न नहीं मारते। कई बार विश्वासी लोगों से भी परमेश्वर बात करता है, बेटे यू टर्न मार ले, तू गलती कर रहा है, यू टर्न मार ले, तू गलती कर रहा है। आपके मन के अंदर एहसास कराता है परमेश्वर, लेकिन हम लोग कई बार यू टर्न नहीं मारते। लेकिन हो सकता है, कह रहा है कोई भी समस्या, कई बार समस्याएं कह कर नहीं आती, कई बार समस्याएं आपके पति पत्नी के कारण भी आपके घर में आ सकती हैं, अगर उसने यू टर्न नहीं मारा हुआ। आपके बच्चों के कारण भी आ सकती हैं। मैं कह रहा हूं पादरी के कारण भी समस्या आ सकती है आपके घर में, अगर उस पादरी ने यू टर्न नहीं मारा हुआ। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है विश्वासियों के थ्रू भी कह रहा है कि आपके घर में समस्याएं आ सकती हैं अगर आपने यू टर्न नहीं मारा हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि हम बाइबल से पढ़ते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने 99 में कह रहे हैं कि यहाँ पर योना को क्या कहा। हाँ पढ़ते, एक के साथ को देखते हम, एक के साथ को। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसने कारण आई है। जब बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहे योना एक नाव में जाकर बैठ गया। योना एक परमेश्वर का दास है, और ये योना क्या कर रहा था, परमेश्वर ने कहा तू जाकर निनिवे के लोगों को कह रहा है कि बचा जा, निनिवे के लोगों को जाकर संदेश दे। लेकिन वो बोलने लगा, वो चाहता नहीं था दिल से कि निनिवे के लोग बचाए जाए, और उसी समय गुस्से में आ गया और बोलता है, कह रहा मैं तेरा काम नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और जाकर कह रहा विश्वासियों के पानी के जहाज में बैठ गया, और जैसे ही वो किश्ती में बैठा और बैठने के बाद कह रहा इतना तेज तूफान आया, इतने तेज तूफान आया, तो उन विश्वासियों ने क्या किया, बाइबल बोलती है भजन संहिता में कि चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। और उन्होंने दिखा, कह रहा तब उन्होंने आपस में मिलकर चिट्ठी डाली, और डालकर कह रहा कि हम जान लें कि विपत्ति किसके कारण आई है। अगर आपको यकीन नहीं होता, अपने घर में ऐसे किया करो, चिट्ठी डाला करो, और चिट्ठी डाल के पता किया करो कि विपत्ति किसके कारण आई है। हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आप घर में रोज झगड़ोगे, सास बहू के झगड़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज आपने चिट्ठियाँ डालनी है, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपको समझना है। कह रहा हूँ लोगों ने क्या किया, चिट्ठी डाली, और चिट्ठी लिखा किसके नाम पर निकली, लिखा योना के नाम पर वो चिट्ठी निकली। लिखा चिट्ठी योना के नाम पर निकली। किसके नाम पर? सारे बोलो पास्टर के नाम पर। किसके नाम पे निकली?
देख कितने खुश हो रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। किसके नाम पर निकली? पास्टर के नाम पर। मैं कह रहा हूं कि वो याजक के नाम पर निकल आई है चिट्ठी। कह रहा है अरे परमेश्वर का दास है तू, अरे क्या कर रहा है? और उसी समय हैरान हो गए विश्वासी और बोलते अब क्या करें। और तरकीब किसके पास थी बचने की? पास्टर के पास थी। कह रहा लोगों को बचाने की तरकीब किसके पास है? पूछो, बोलो पास्टर के पास। तो उसने कहा, कह रहा है कि कैसे? जब हम 1 के 9 को पढ़ते तो वहां पर लिखा, कह रहा है उसने कहा, कह रहा है कि तुम मुझे उठाकर जब पानी में डाल दोगे, कह रहा है तूफान शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जब उन्होंने डाल दिया तो तूफान शांत हो गया। दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। कह रहा है कि और वो डर गए, कह रहे तू परमेश्वर का दास है। और आगे पढ़ते तो वहां पर लिखा, कह रहा है कि जब तुम मुझे पानी में डाल दोगे तो ये पानी शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जैसे ही उनको समुद्र में डाल दिया और उसी समय कह रहे वो विपत्ति शांत हो गई। इसका मतलब क्या था? और जब जैसे ही डाला तो उसी समय वो योना एक मगरमच्छ के, मैं कह रहा हूं कि वो बड़ी बेल के मछली के पेट में चला गया। और उसी समय उस मछली ने उसको पेट में रखा 3 दिन। लेकिन वहां पर 3 दिन वो पेट में क्यों रहा? परमेश्वर उसको मार भी सकता था, वो मछली उसको खा भी सकती थी, लेकिन वो 3 दिन पेट में क्यों रहा? वो पेट में क्योंकि परमेश्वर उसके यू टर्न मारने का इंतजार कर रहा था। परमेश्वर यू टर्न मारने का इंतजार कर रहा था कि किस दिन ये यू टर्न मारेगा, मैं किस दिन इसको बचाऊंगा।